सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी ना, वो हम्म, उसकी अलाइनमेंट में पड़ी है। मुझे थोड़ा सा शक है कि अलाइनमेंट गड़बड़ है। मैं बताऊंगा क्यों, पहले मैं ओके। चेक करता हूँ। इसमें ठीक है, दिखने में ठीक नहीं है। ये देख रहे हो, ये पोर्शन कितना बाहर है, हम्म। ये वाला पोर्शन। राइट राइट। अगर इसके हम्म, देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये कितना ऑफ है। राइट राइट। देखो, अलाइनमेंट की दिक्कत नहीं है, अलाइनमेंट तो ठीक आई है, पर ये स्कैनिंग से मैच हम्म। नहीं कर रही। ओके। ये चल जाएगा, पर ये आसान टॉपिक है, आसान मॉडल है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपने यही बेस मानते हुए आगे डिज़ाइनिंग करी, तो आगे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसको अवॉइड राइट। करना है। जितना आपको हम्म स्कैनिंग में दिखता है ना, उतना तो मैच आपको कराना ही है। जैसे ये तो बहुत आउट है ना। हम्म। ये नीचे भी जाना था, ये हम्म। जो दिखाई दे रहा है हमें। हाँ, मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। इस फेस को नीचे लेके जाना है। ये भी फेस नीचे आएगा। और ये भी फेस नीचे आएगा, ठीक है। हम्म, और एक बात, ये एंगल यहाँ नहीं पे। है, ये जो दिख रहा है मुझे, ये देखो, ये एक्चुअली कहीं नहीं है। देखो, ऐसा ही लग रहा है कि हम्म। आपको आगे आते आते सीधा राउंड हो गया, हम्म। है ना। तो फीचर पढ़ना पड़ेगा। आपने ये जो करा है, ब्लेंड और ब्लेंड को काट दिया है, मेरे को शक है। ऐसा ही किया आपने, ऐसा कियागा कि यहाँ पे आपने एज में ब्लेंड लगाई, ये जो मुझे दिख ही रही है, देखो। और आपने इस फेस से काट दिया उसको, जहाँ पे मेरा क्रॉस हेयर है। ऐसा क्या? क्या? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी हाँ जी। ऐसा नहीं है पर, है ना। क्योंकि हम्म। अगर मैं इसको डिलीट करूँ, तो ये ठीक नहीं है। मुझे पूरा ब्लेंड ही हटाना पड़ेगा। ब्लेंड भी डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि आपने इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर हमें इसको इंडिविजुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जब तक ये पूरा सेलेक्ट नहीं होता, तब तक एरर ही आएगा। ठीक है, देखो हट गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये और नीचे होना था, फिर ये ठीक हो जाता। उसके बाद यस। आपको ब्लेंड लगानी चाहिए थी। अगर सर, मैं एक मेरा देखूं। एक क्वेश्चन था यहाँ पर हाँ। कि जब भी हम एक्सट्रूड करते हैं और स्कैनिंग को हम विजुअलाइज करते हैं, हम्म। राइट? हम्म। तो एक बार इस फीचर को आप कर सकते हैं क्या, डबल क्लिक करके, ये जो इसको। एक्सट्रूड है। हाँ हाँ। हाँ, जैसे मेरा स्कैनिंग भाग चला गया ना, हाँ हाँ। तो ऐसे विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ कि मुझे कहाँ तक जाना है, ये क्या? ओके, ये कोई मेरी ये सेटिंग का इश्यू है हाँ, सेटिंग का या? हो सकता है। मेन्यू प्रेफरेंस, इसमें विजुअलाइजेशन के अंदर ना, एम्फेसिस सी थ्रू प्रीव्यू, इसको ऑफ करके देखना, ऑन है तो ओके। ऑन है, या तो ऑफ करके देखना, ऑफ है तो ऑन करके देखना। हाँ, तो यही रीजन था कि ने आगे वो थोड़ा ऑफ बीट चला गया इधर से उधर। वो कोई बात नहीं, पर देखो ना, अगर अभी मैं आपको वायरफ्रेम में दिखाऊं, अभी तो पता लग रहा है। अभी तो तो पता ऐसा भी लगा। करके देख सकते हो आप। और अगर वैसे भी ना करना चाहो ना, वायरफ्रेम में जाना, तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो। मेरी सबसे पहले नज़र इसी पे पड़ी थी, है ना। हम्म। अगर यहीं से ठीक नहीं आ रहा, तो दिक्कत तो है। राइट। कुछ भी करोगे, तो वायरफ्रेम में उसको ज़रूर देखना है कि वो मैच हो, ठीक है। हम्म। और इसमें ये प्रॉब्लम है ऑफसेट फेस कमांड में, कि जो फेस सेलेक्ट कर लेते हैं ना, और हम वायरफ्रेम में हाँ। जाना चाहते हैं, तो मैं एफेट नहीं कर सकता, वो उसी फेस से एफेट होता है, देखो, है ना, घूम के उसी फेस में आता है बार बार। हम्म। तो आप इसको कर सकते हो फिर भी ठीक, पर बेस्ट वही रहेगा कि आप इसी अलाइनमेंट पे रखें ना, आगे वाली, फिर इस फेस को सिलेक्ट करो, ऐसे।
ओके। ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ जो मैं बढ़ा घटा रहा हूँ, 1 2 mm हम्म 3 mm जितना भी ऊपर करना है ऊपर, नीचे करना है नीचे, और स्कैनिंग रखी होगी तो उस पर भी मैच होगा ये। हम्म। ठीक है। आप क्या करना, जो भी आपको एरिया चाहिए ये थोड़ा राइट। देख के सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी देखो रेडियस भी सिलेक्ट हो गया ना, हम्म। इसमें यही प्रॉब्लम है। अब मुझे ऊपर से लाके इसको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि बस ऊपर वाला फेस आए, फिर भी ये रह गया। तो इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि अब भी मैं फिट करूँगा तो ऊपर से ही दिखाई देगा मेरे को। ओके, देखो यहाँ पे मैं ले गया। अब आप में है ना जो ये इशू आ रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है, ये हम्म। जब कमांड चलती है ना तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो इसको आप मेन्यू के अंदर प्रेफरेंस में जाके, विजुअलाइजेशन में जाके इससे खेल के देखना, सी थ्रू प्रीव्यू और सी ओके थ्रू ओके। ऑल। ठीक है, ठीक है। ये एम्फेसिस में है, हो जाएगा ठीक। ओके ओके। ओके, तो मैच कराना है आपको सबसे पहले, इसमें ये मिस्टेक है। ठीक है। दूसरा, हम्म। जो हमने फीचर बनाया था वो फीचर वैसा नहीं था, दोबारा दिखा देता हूँ। सो ये फीचर का डीप स्टडी कैसे करें, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये, हम्म। कि कई बार क्या होता है फीचर हमें समझ ही नहीं आते कि कौन सा फीचर है या उसको किस तरह से बनाया जाए। देखो यार, इसमें क्या है कि इसमें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर मैं इसको हम्म शेडेड व्यू ऑन करूँ, अगर ये आपके सामने कोई बॉक्स रख देता तो आप क्या सोचते, ये कैसे बना होगा कि यहाँ से एक रेक्टेंगल हो सकता बनाओ और ऊपर नीचे उसके बिल्कुल। रेडियस लगा दिया, है ना। रेडियस ये लगा तो हुआ, हाँ सॉलिड ठीक है। फीचर है और अभी आप सॉलिड फीचर से ही हाँ स्टार्ट हाँ। कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम आगे हाँ बढ़ेंगे ना, सॉलिड में तो। हाँ जब हाँ हम हाँ आगे तो बढ़ेंगे ना, तो आपको वही एंगल दिया जाएगा। आप सेशंस में देखोगे कि आप इसको अप्रोच कैसे करो और वैसे ही क्यों अप्रोच करना है। फिर आपकी थिंकिंग वैसे ही हम्म। कन्वर्ट हो जाएगी कि मैं इसको इंटरप्रेट कैसे करूँ, ये फीचर क्या है। राइट राइट। अब आप सॉलिड मॉडलिंग में देख रहे हो ना कि यहाँ से मैंने आपको बोला कि रेक्टेंगल लो, ऊपर नीचे रेडियस लगा दो, है ना। अगर हम्म। आप और एडवांस जाओगे ना और इसी को फिर से बनाना हम्म। चाहोगे, बनना ये ऐसे ही है। राइट। पर नहीं, अगर आप अपनी मर्जी से बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप रेक्टेंगल तो बनाओगे, आप हम्म। इस चीज को ना, ये जो मैंने राइट। अभी आर्क बनाई है टोटल, स्वीप भी कर हम्म। सकते हो। स्वीप तो आपको पता हाँ सुई होगा। बना के काट हाँ, सकते हैं, हाँ पर हाँ। वो बड़ा मेथड है, पर वो आता हम्म। सरफेसिंग के अंडर है। तो मैं ये भी नहीं राइट बोलूँगा कि राइट। वो गलत है, बस वो एक बड़ा मेथड है। हम्म। और आपको रोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका इसी से काम हो जाएगा। ओके। तो सॉलिड मॉडल हो तो उसको सॉलिड फीचर से ही पढ़ना सही रहता है। अब जैसे इस बॉक्स में सबसे पहली चीज़ मुझे रेक्टेंगल ही दिखता है, तो मैं रेक्टेंगल से ही राइट शुरू राइट। करूँगा, है ना। ओके। और या। रेक्टेंगल में बस कुछ नहीं है, रेक्टेंगल एक्सट्रूड किया, टेपर दिया, ब्लेंड लगाया, ट्रिम किया, शेल किया, ख़त्म। तो आपको ओके। 3 घंटे लगे ना, 3 घंटे ठीक है, परफेक्ट टाइम है किसी फर्स्ट टाइमर के लिए। दोबारा बनाओगे ना इसको हम्म। तो इससे कम टाइम लगेगा, पर अभी नहीं ओके। बनाना, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। ठीक। बाकी चेक करते हैं। हम्म। इसमें एक बार सेक्शन काट के देखना चाहता हूँ। नॉर्मल वॉल थिकनेस होनी चाहिए हर जगह, नॉमिनल। ये ठीक है, ये ठीक है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। राइट राइट। पर ऐसा क्यों, आप खुद बताओगे। ये रेडियस मैंने ज्यादा अंदर तक ले गया, मैच कराने के चक्कर में शायद। हम्म। Okay. रेडियस बाद में लगा आपने शेल करने के। हाँ जी। नहीं, हम्म। पहले ही लगाया था। सोच के देखो, याद करके देखो, पहले लगाया बाद में। थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली। ओके। जब आप शेल बाद में लगाते ना रेडियस के, हाँ हाँ। तो ये अपने आप ही ये शेप ले लेता, राइट राइट राइट। इसलिए एरर है। और अगर ऐसा हम्म। हो भी गया ना तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी लगा सकते हो। एक बात का बड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर,
मैंने राइट क्लिक करके ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया है। अगर सेम रोल यूज़ कर रहे हो तो यही ऑप्शन आप में भी दिखेंगे, वरना आप ओके। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। फाइंड अ कमांड, ओके। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ में गया, इस पे हॉवर किया अपना माउस और देखा कि मिनिमम रेडियस यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ आ रहा है, और ये नहीं हिलेगा। आप देख रहे होगे मिनिमम रेडियस नहीं हिल रहा, उतने का उतना ही है। हम्म। 7 का यूज़ 7 किया mm। आपने, है ना? और वॉल थिकनेस राइट। कितनी दी थी आपने, याद है आपको? 2 mm। ओके, डबल क्लिक करता हूँ वेरीफाई करने के लिए, 2 mm। तो अंदर कितना रेडियस आना चाहिए, 5 या 9? 5। ओके, पहले 9 लगा के देखते हैं क्या होता है। 9 में ज़्यादा आ गया, ठीक है। 7 - 2 5, 5 देखूंगा और सेक्शन करके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब ये नॉमिनल वॉल थिकनेस है, पर ओके। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये करो। कुछ मॉडल्स हम्म। ऐसे होंगे कि सेक्शन नहीं कट पाएगा। ये तो स्ट्रेट बॉक्स है, हम्म। आपने सेक्शन काटा, पता लगा लिया 1 मिनट में। अगर मैं राइट, इंस्पेक्ट राइट। ना करूं तो आपकी तरफ से फाइनल था, है ना? राइट। और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है आपकी डिलीवरी के टाइम? पहली बात तो ये भर ही ना पाता, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अगर मैं आपको सेक्शन हम्म। करके दिखाऊं, ये भर ही ना पाता, ये थिकनेस ही नहीं है, कुछ नाम की थिकनेस है ना। राइट, राइट। और अगर भर भी जाता, डिफेक्ट आते किसी तरह, प्रेशर बढ़ा बढ़ा के टूट मशीन जाता का, ये। टूट भी जाता। वो जैसे ही बिन में रखते टूट जाता। राइट। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। हम्म। बाकी फीचर आपने ठीक पढ़ा है, इंटरप्रिटेशन जो आप कह रहे थे कि आपको नहीं लग रहा कैसे करनी है, आपने ठीक करी है। बस यहाँ पे एक रेडियस देना है, याद रखना, यहाँ रेडियस हम्म। देने के बाद अंदर भी रेडियस आएगा, नॉमिनल वॉल थिकनेस रखने के लिए। इसके रेडियस में आप थोड़ा खेल सकते हो। यहाँ पे हम्म। देखो, यहाँ मैचिंग नहीं है, ठीक है ना? राइट। तो इसको हमें ठीक करना है, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है कि यहाँ पे ना आप रेडियस गेज भी लगा सकते हो। तो कोई अगर आपका मॉडल चेक करेगा ना, कोई और क्यों, आप खुद ही कर हम्म। सकते हो चेक। कोई और आपका मॉडल चेक करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि यहाँ रेडियस ठीक नहीं दिया हुआ। और वैसे भी मुझे देखो पता लग रहा है ना कि कितना आउट है स्कैनिंग से। राइट। ये मैं आपको विजुअली बता रहा हूँ कैसे पहचानना है, स्कैनिंग से कैसे हमें कंपेयर करना है। यूजुअली ना 0.1 mm, 0.2 mm, बड़े बड़े केसेस में 5 mm तक भी गया हूँ मैं, मॉडल से डेविएट हम्म। होके, क्योंकि मॉडल में ही प्रॉब्लम थी। अगर मैं उस पर चिपका के बनाऊंगा, इसका मतलब मैं भी वही डिफेक्ट डाल रहा हूँ जो मॉडल में पहले से मौजूद है। मॉडल से मेरा राइट, मतलब है जो आपको सैंपल मिला उससे, पर मुझे वो राइट, राइट। ठीक करके लगाना है। ओके, तो ये आप कैसे ठीक करोगे? ये रेडियस को ही चेंज करने आपको वैल्यू, ये ठीक हो जाएगा, है ना? क्योंकि देखो टेपर मैच हो रही है ना, यहाँ से टेपर मैच हो हम्म। रही है, नीचे वॉल भी मैच राइट। हो रही है बेस की। तो बस फर्क रह गया हम्म। इसका, है ना? ये चाह रहा राइट। है कि मैं बढ़ जाऊँ, पर अभी मैं इसलिए तो नहीं जब बढ़ा रहा क्योंकि अंदर से हम पहले ही रेडियस लगा चुके थे। अगर मैं बढ़ाऊंगा, अब की जो मैंने हटा दिया है रेडियस आपको दिखाने के लिए, तो उसको ना सर, हम, जैसे रेडियस, अगर हाँ रेडियस मुझे मैच ही करना है, हाँ, तो ये कट करके मैं स्वीप करके भी कर सकता हूँ ना, अगर जैसे यार देखो ये क्या है, पूरा। मैं बताता हूँ। स्वीप करना ना एक जुगाड़ हो गया, और जोमेट हम्म। इतने आसान ज्योमेट्रिक मॉडल में मैं स्वीप पे जाऊंगा नहीं। और मैं बताता हूँ क्यों भी नहीं जाना चाहिए। सपोज आप ये चीज़ हम्म। किसी प्रोग्रामिंग वाले को दे रहे हो, क्योंकि इसका अगला स्टेप तो प्रोग्रामिंग ही है। राइट, राइट। अब वो ना ये रेडियस चेक करेगा, ये रेडियस, हम्म। आपको लगता है कि डेफिनेट। उसके टूल से रेडियस, उसको जो टूल से मेरा मतलब है कि वो कमांड यूज़ कर रहा है अपने, उसमें रेडियस पकड़ में आएगा? ये रेडियस नहीं है टेक्निकली, क्योंकि आपने सरफेस बना के दी है। मान लो यही हम्म। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज अगर वो यूज़ कर रहा है नापने के लिए, तो वो ये मिनिमम रेडियस देता? नहीं देता। नहीं देता। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है नहीं देगा। हो सकता है दे दे, पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है नहीं देगा, क्योंकि ये रेडियस ही नहीं है, आपने सरफेस लगाई है। राइट। तो कोशिश करना है कि जहां जहां रेडियस बनता है ना वहां पे देना है। ओके। सरफेसिंग से हम सब कुछ बना सकते हैं, ये पूरा बॉक्स में सरफेसिंग से बना सकता हूँ, स्निप कर करके साइड साइड से, हम्म। पर नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, राइट। जैसी जंग वैसा हथियार, ये आसान जंग थी, हम्म। सब कुछ आसान यूज़ किया। राइट। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी ये चीज़ याद रखना, कॉन्सेप्ट पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेड अलाइनमेंट भी ओके है। स्कैनिंग से मैं आपको मैच कराना है,
एक डिफरेंट कमांड हम्म बनाता हूँ। यूजुअली नहीं बताता, काम भी नहीं आएगी, क्योंकि सबसे अच्छा टूल आपको इंस्पेक्ट करने के लिए जो मिलेगा आपकी आंखें ही हैं। ठीक है। हम्म हम्म। मॉडल कंपेयर भी कर सकते हैं। सही, डिवीजन गेजेस भी होता है, मैं उससे भी डेवी चेक कर हाँ, सकते हैं। मैं डेविएशन गेज पे ही जा रहा था, तो उसमें एक प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं बताता मैं। पर और चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हो आप। डेविएशन गेज मैंने यूज़ किया, ये आपको एनालिसिस में हम्म जाके मिल जाएगा कि कितना डिविएट कर रहा है। ठीक हम्म है, इसी इंग्लिश से ही पता लग रहा है। राइट मुझे हम्म इसको कंपेयर करना है, इसमें पूरी बॉडी सेलेक्ट करनी है आपने। हम्म रेफरेंस क्या है मेरा, मैं स्कैनिंग एज अ रेफरेंस ले रहा हूँ। राइट कुछ एनएक्स के वर्जन में ना ये रेफरेंस स्कैनिंग लेता नहीं था, पर 12 में लेता है। मुझे ये याद हम्म नहीं है किस में नहीं लेता था, पर 12 में ज़रूर लेता है। ठीक है। ओके। तो अब मैं इसको मेजर डिस्टेंस दूंगा कि आप कहाँ तक चेक करो कि ये आउट ऑफ टॉलरेंस जा रहा है। हम्म मैं एंगल भी दूंगा, पर राइट इतना सब करने से अच्छा मैं आंखों से ना देख लूँ, वो ज़्यादा अच्छा हम्म इंडिकेटर है। और ये इसको जीपीयू भी ज़्यादा राइट चाहिए, इसे को इतने से बॉक्स में इतना हम्म सोचने लगा। अगर कोई बड़ा राइट मॉडल राइट बनाऊंगा तो दिक्कत है। इससे एक अच्छी कमांड और है, मैं इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता। जब हम जियोमेट्रिक के सेशन में आएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा या 3D कंपेयर की कमांड। जब आप कोई मॉडल डिलीवर करते हो ना, हम्म मोस्टली जो आप विजुअली इंस्पेक्ट कर चुके होते हो, आप वर्नियर से वेरीफाई कर लेते हो, वो एक्सेप्टेबल है। पर आपको फिर भी जानना राइट है कि भाई नहीं, मैंने कितना अच्छा बनाया कितना बुरा बनाया, इन यूनिट्स आपको नंबर में लिखा हाँ आना वो चाहिए। राइट ना, हाँ। क्योंकि ठीक है हम तो कर लेते हैं बट क्लाइंट को एक डेटा चाहिए होता है, हाँ। थर्ड पार्टी हाँ। इंस्पेक्शन, राइट। तो ये आपके लिए तो ब्लेसिंग भी है, बून भी है, जो मैं बता रहा हूँ। ब्लेसिंग इसलिए क्योंकि आपको खुद थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, क्लाइंट को भी, कि जो मेरा मॉडल हम्म बना है वो विद इन इतनी टॉलरेंस है। पर एक्चुअली में अगर हम्म उनको बताओ भी ना और वो मॉडल दे दो, तो हम्म कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये तो चलो मेडिकल का कोई इक्विपमेंट नहीं है, इसमें कुछ मैटर नहीं करता, तो ये बॉक्स चल जाएगा अगर मैंने इसको 0.5 mm बड़ा भी दे दिया अंदर से, है ना। पर नहीं, हम्म अगर आप किसी ऐसे कस्टमर या क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो कि नहीं साइज़ ज़रूरी है और मुझे एग्जैक्ट वैसा ही चाहिए जैसे मैंने दिया है, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत हम्म टॉलरेंस के साथ, तो हम्म जियो मैजिक में ना कमांड है 3D कंपेयर करके। ओके उसमें क्या करते हैं, हम इस बॉडी को भी जो हमने फाइनल बनाई है ग्रीन कलर की, या और इस बॉडी को भी जो फेसेट बॉडी है यानी कि एसटीएल, ये दोनों का इनपुट रहेगा जियो मैजिक में एसटीएल। एक रेफरेंस होगी, यानी कि ये फेसेट बॉडी रेफरेंस होगी एसटीएल की फॉर्म में, और आप ये जो बना के दे रहे हो ये वो बॉडी होगी जिसको आप चेक करना चाह रहे हो। आप दोनों इनपुट ठीक है उसको एसटीएल में ही दोगे। वो ना आपको एक हम्म चार्ट बना के देगा, यहाँ हम्म पे, यहाँ पे एक ऐसा चार्ट बना के देगा राइट साइड में। वहाँ पे कलर हम्म कोडिंग होगी बहुत सारी, जो आपने स्केल यूज़ कर रखा होगा ना उसके हिसाब से। यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, यहाँ से ज़ीरो शुरू होगा, ऊपर जाते जाते बढ़ रहा है, नीचे आते जाते ख़त्म हो रहा है, यानी कि घट रहा है। हम्म तो उसमें भी आप विजुअली ही देखोगे कि कितना अंदर बाहर है, पर आपको हीट मैप की तरह यहाँ पे ग्लो करने लग जाएगा सब कुछ। समझ रहे हो। यस अगर ये 2 mm है, सपोज करो 2 mm के, अगर मैं रेडियस में देख रहा हूँ कि क्या बाहर है क्या अंदर है, और ये -2 mm है, इसको ये सेम कलर दे देंगे। कलर आप चूज़ कर सकते हो, सपोज ये रीजन रेड में आ गया, ये कलर हम्म कोडिंग भी रेड की होगी, तो आप समझ जाओगे देख के कि ये रीजन 2 mm बाहर ही अंदर है। टू तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, पॉइंट में बात होगी। इसको ऐसे चेक करेंगे 3D कंपेयर, आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी तो हम डिलीवर नहीं कर रहे, अभी तो हम बस बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा यस डिपेंडेंट रहना है हमें विजुअल इंस्पेक्शन पे, क्योंकि सपोज अगर उनके हम्म मॉडल में ही प्रॉब्लम है और मैं उसको फिर भी एकदम चिपकाने में लगाऊं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जो मॉडल ख़राब था मैंने उसके ऊपर दोबारा ही ख़राब मॉडल बनाया, और मैं बता रहा हूँ कि देखो मैंने विद इन टॉलरेंस बना दिया, तो ये ठीक बात नहीं है। यस ठीक है। दैट पॉइंट ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। ये ठीक है। एक चीज़ ज़रूर करनी है जो मुझे लगता है नहीं करी होगी यहाँ पे। मैं राइट क्लिक करके ना स्टॉक साइज करता हूँ, बॉडी सेलेक्ट करता हूँ,
क्लियरेंस ऑफ करता हूँ। ये जो हम्म डायमेंशन दिख रही है मुझे एक्स और वाई में, इंक्लूडिंग जेड, तो एक्स वाई जेड में आई नीड टू मेक श्योर कि ये ना एग्जैक्ट डायमेंशंस आ रही हूँ, जो कि मुझे राइट राइट। ये जो दिख रही है ये ऑफ है, ये ठीक नहीं है। अब राउंड करके या हम्म तो इसको बढ़ा लो घटा लो, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, राइट। इस पे ध्यान नहीं देना है, ब्लैंक साइज है, इस पे ध्यान देना है, स्टॉक साइज, यस। अपने मॉडल का साइज कितना है। क्योंकि ना, अब ये नहीं कहूँगा कि ये गलत हो गया, आप खुद सोचोगे अगर आपको कोई ये बॉक्स देता, तो सबसे पहले ही क्वेश्चन हम्म आते भाई कितना बड़ा बॉक्स है, मुझे अगर कोटेशन देनी है ना। राइट राइट मैं पॉइंट में बताते हुए ठीक नहीं लगूंगा, एक तरह से राइट प्रेजेंटेशन भी खराब है। ठीक है, और प्रोग्राम अगर देखेगा तो भी डाउट आएगा। राइट राइट। और एक बात मैंने जो नोटिस करी थी इसके अंदर, बहुत देर से बताना चाह रहा था, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। ये मैंने इसमें भी देखा था, यहाँ पे, पर इससे ज़्यादा मुझे यहाँ से पता लगा। ऐसा क्यों है, हम्म स्टेप क्यों बना हुआ है। अच्छा कि ये मैंने ना ऊपर वाली बॉडी सब्सट्रैक्ट करी थी, तो हम्म। इसकी वजह से ये पैच तो आया था। पर ये बाहर आ गया है ना, ये बाहर है, बाहर आ गया है। तो ये तो नहीं चलेगा। क्योंकि जब इसकी डाई हम्म निकालोगे ना, तो ये स्टेप आएगा, और ये स्टेप ऐसा है कि ये मैन्युफैक्चर भी नहीं होगा मुझे लगता है, ये इतना छोटा है। हम्म। देखें इसका साइज़ क्या है। अगर हो गया तो फिर अंडर कट भी बन जाएगा शायद। 0.03 अंडर कट नहीं है, पर ये मैन्युफैक्चर नहीं होगा। फ्लैश फ्लैश क्या, हम्म आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि ये गलत है। राइट राइट। ठीक है, एक चीज़ कर सकते हो, टेंजेंट लिया, मैंने इसके बाद इसको रिप्लेस करा, ऊपर वाला फेस भी टेंजेंट। ठीक है, अब ये कम से कम एक लेवल राइट। में है, पर गलत अब भी हम्म है ना। तो ये ठीक करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी बॉडी ना बाहर आ रही थी, और आपने हम्म। सेपरेट कर दिया। और हम इतनी मॉडलिंग कर चुके हैं अभी आगे, इसलिए इसको अब पीछे। ठीक करना भी प्रॉब्लम है। पर इसको हम आसान कर सकते हैं कि मैं एक बार सब हटाऊंगा, हम्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कमांड, ये सिंक्रोनस मॉडलिंग के अंदर आता है, सॉलिड। हाँ। हाँ, सॉलिड मॉडलिंग में बहुत काम का है। ठीक है, अब ये मैंने हम्म। हटाया। ठीक है, अब बची हुई चीज़ों से मैं रिप्लेस करना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी स्टेप दिख रहा है मेरे को, है ना। ये यूज़ करना है, इसके साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, हो गया। राइट। इसका ध्यान रखना है, ये ठीक आपको है। विजुअल इंस्पेक्शन में ही पता लगा है। हम्म। और सेम चीज़ अंदर भी देखी थी मैंने, अंदर भी यही है। आप डिलीट भी कर सकते हो, देखते हैं। ठीक है, हम्म रिप्लेस भी कर सकते हो। एक बार ये देख लेते हैं कि ये फेस सीधा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रेडियस का ध्यान रखना है। ठीक है, ये फीचर मैंने आपको बता दिया, फीचर नहीं था, इससे राइट मैच राइट। कराना है। सेटिंग मैंने आपको बताई, आपको कैसे ठीक करनी है ना। मेन्यू के अंदर प्रेफरेंस में जाके विजुअलाइजेशन में जाके आप सी थ्रू प्रीव्यू ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर उससे काम ना वैसे बन जाएगा, तो आप इसमें जाना, प्रेफरेंस के अंदर मॉडलिंग में भी जा सकते हो, मॉडलिंग में नई चीज़ चेंज हो गया है। फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज़ में भी नहीं है। एक ना मेन्यू खुलेगा बहुत बड़ा सा, मैं दूसरा वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली स्विच कर चुका हूँ बहुत पहले। ऑप्शन में ही आएगा, उसमें भी ना आपको वहीं पे जाना है विजुअलाइजेशन में।
ये रहा कस्टमर ठीक डिफ़ॉल्ट, है। ठीक है। मेन्यू के अंदर फाइल, यूटिलिटीज, कस्टमर डिफ़ॉल्ट। पहले कस्टमर डिफ़ॉल्ट और यहाँ नहीं था, ये अंदर था। ओके। कस्टमर डिफ़ॉल्ट में मैं गया, यहाँ पे जो आपको मेन्यू दिखेगा ना, हम्म। ये सारा आपका कंट्रोल करता है कि आपका कैसा दिखेगा। यहाँ पे आप मॉडलिंग व्यू के अंदर है ना, ये मॉडलिंग व्यू ही है। हम्म। ओके। और हम्म, ये है जनरल व्यू, इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हो व्यू का। इसके अंदर हम्म, अगर आप अपने में खोलोगे ना, तो आपको शायद यहाँ से दिखाई देगा, जनरल से। तो जनरल के अंदर भी ना विजुअलाइजेशन आ रहा है। विजुअलाइजेशन है। हाँ, इसमें भी आप चेंज करके देख सकते हो, एम्फेसिस में, ठीक है। यहाँ से ओके। विजुअल और विजुअलाइजेशन, यानी कि ये विजुअल और एम्फेसिस, इन दो में ये आप करके देख सकते हो, टिक सी अनटिक, थ्रू ऑल। ठीक है। नहीं। इन सब ऑप्शन से प्ले कर सकते हो आप, बस ये कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है। आ जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी ओवरलैपिंग ठीक है, आगे जाके आप जब मॉडल बनाओगे तो आप और अच्छी करोगे, ठीक है। हम्म। कुछ पूछना है आपको इसमें और? हाँ, दूसरा जो हम जब सेक्शन काटते हैं और हाँ दो एक्सट्रीम पॉइंट हम जब मैच करते हैं, हाँ राइट, और जब मैं सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट नहीं करता और ऑलरेडी लाइन को आगे ड्रैग करता हूँ, हाँ। तो वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर सीधी दिखाई देती है, राइट। ओके। मतलब सीधी ही होती है वो। हाँ हाँ बट पॉइंट ले जाते वक्त वो सीधा नहीं रहता, और कभी कभी ऐसा मतलब होता है कि वो फेस सीधा रहना होता है, तो उस केस में हमें जो हमारी सीधी लाइन है उसको फॉलो करना है, या जो ऑलरेडी स्कैनिंग से हमें पॉइंट मिला है वहां पे ओके, समझ करना गया, है। दिखाता हूँ। मैंने व्यू सेक्शन किया, ठीक है। अब सपोज मैं व्यू हम्म। सेक्शन इसका जाता हूँ और इस पॉइंट से जाता हूँ, है ना। हम्म। इस पॉइंट राइट। से जाता हूँ हम्म। और ऐसे काटना है मेरे को। हम्म। दिखाता हूँ कैसे। अभी ये प्लेन है, हम्म। मैं ये प्लेन करना चाहता हूँ, समझ आ गया। तो मैं राइट। इस साइड से देखना चाहता हूँ इसको, ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हम्म। तो हम्म। बेस्ट तरीका क्या है कि पहले ना ट्रांसफॉर्म बता दो कि भाई मैं यहाँ से काटना चाहता हूँ, ठीक है। हम्म। और इसका हम क्या, इसका व्यू चेंज करना चाहते हैं। अभी प्लेन यहाँ पे आ रहा है ना, हम्म। ये एक्स में आ रहा है, देखो। मैं इसको चेंज कर दूंगा, हम्म। ठीक है। नहीं। मैंने इसको देखना है यहाँ से, ओके। हम्म। पहले मैंने वो सेलेक्ट किया जो मेरे को प्लेन चाहिए, उसके बाद मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यहाँ पे रख दिया। बेस्ट यही रहता है। आपने कमांड हाँ चलाई, हाँ। आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ से देखना है। मुझे यहाँ से देखना था। हम्म। अब मुझे वो पॉइंट जहाँ से यहाँ पे जो था, मुझे वो रखना है ना। हम्म। तो मैं इसको, ऑब्वियस है, इसको रिवर्स करूंगा डायरेक्शन, तभी तो मुझे ये पॉइंट दिखेगा। ओके। और ये पॉइंट दिखने के बाद मैं इसको टैप कर दूंगा। और सपोज आपको ऐसा ही रखना है, अगर ये कि मैं अगली बार जब हम्म। चलाऊं तो ऐसा ही दिखे, है ना, राइट। तो इसको ओके कर देना। अगर नहीं तो एस्केप कर देना। जो भी आप चेंज हम्म। करोगे ना, जो भी आप हम्म। चेंज करोगे उसके बाद ओके कर दोगे, वो सेटिंग सेव हो जाएगी। ओके। और अगर एस्केप दबाओगे या कैंसिल दबाओगे, तो बस कमांड यूज़ होगी और वो चली जाएगी, कुछ सेव नहीं करेगी। ओके। ओके। इसमें आपको बस ये यूज़ करना है। सेक्शन काटो, प्लेन सेलेक्ट करो, कौन हम्म। से प्लेन से आप करना चाहते हो। यहाँ पे जो देखो प्लेन है ना, ये फॉलो करता है ये। यहाँ पे देखो हम्म। जो बना हुआ आ रहा है, ये फॉलो करता है। ये तो हम WCS खुद बना रहे हैं ना, उससे कंफ्यूज नहीं होना। राइट। इससे इससे हम्म। ओके। इससे सेलेक्ट करना, व्यू सेलेक्ट कर लेना पहले, हाँ मुझे यहाँ से काटना है। और या तो आप ड्रैग कर सकते हो, वैल्यू भी इंपोर्ट कर सकते हो। बेस्ट ये रहता है कि आप ट्रांसफॉर्म करके सीधा उठा के फेंक दो यहाँ पे। ओके। और हमेशा चाहते हो यहीं से खुले तो ओके कर देना इसी सेटिंग में। ठीक और डिफ़ॉल्ट करना है। है तो यहाँ से कर देना। हाँ। और अगर आपको लगे कि
यार इतना सब कुछ आ रहा है पर मेरे में नहीं आ रहा, तो कभी कभार ना यहाँ सेटिंग छुपी होती है, व्यू मोर। व्यू लेस करूंगा तो देखो ओके। इतना सही दिखता है। यहाँ पे व्यू मोर कर देंगे, वरना ये एरो भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। राइट राइट। ओके, और कोई डाउट आपका? नहीं, अभी तो और तो कुछ नहीं है। तो अगला टास्क आपने कितना शुरू किया, क्या भी करना है? नहीं, अगला मैंने वो उसको अलाइन स्निप अलाइन कर रहा हूँ अभी मैं उसको, अगला ओके, जो टास्क। मैं आपको एडवांस में बताता हूँ। जो आप अगला टास्क कर रहे हो ना, जो मैं क्वेश्चन हम्म पूछूंगा आप प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ। हम्म, उसमें आपको अलाइनमेंट के ना और भी तरीके मिल जाएंगे खुद ही, पर मैंने वो एक तरीका बताया हाँ। है ना। राइट राइट। आप मुझे अगली क्लास में जवाब देना कि अगला तरीका यूज़ करने से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। और एक और ओके। क्वेश्चन मुझे कॉन्सेप्चुअल पूछना है। चाहते हो तो मैं हिंट दे दूंगा, वरना आप जितना प्रैक्टिस करना चाहते हो पहले कर लो, उसके बाद सीधा डायरेक्ट पूछूंगा, क्या चाहते हो? नहीं, डायरेक्ट। ओके, उसको अच्छे से करना। वो आसान है पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट भी बहुत बनाने को आएंगे आपको। और अगर सर्कुलर ना आए तो सर्कुलर फीचर के थ्रू कैसे अलाइन करके काम करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। राइट राइट। और एक बात आपके लिए, जब भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो ना, ऑफिस में, जैसे आपने मुझे अभी फाइल भेजी थी, आपको हाँ लगा कि हाँ। आपने भेज दी लेटेस्ट, पर वो लेटेस्ट नहीं थी। अपने हिसाब से ना उसका नोमेनक्लेचर करके रखो। मान लो आपने इस फाइल को बनाया, आप ना पहले नंबर लिखो, ठीक है। ओके। याद रखना कभी स्पेस मत देना कोई भी फाइल जब बना रहे हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम्म दूसरे सॉफ्टवेयर जब उसको पढ़ते हैं ना, तो वो स्पेस नहीं पढ़ पाते। उसको हमेशा अंडरस्कोर से ओके। रिप्लेस कर देना। हम्म। अंडरस्कोर हाँ, इसलिए यही क्योंकि करता हूँ मैं। हाँ, क्लोजर रिसेम्बलेंस है स्पेस की, और बीच में कुछ हम्म छूटता भी नहीं है, ठीक है। हम्म। हमेशा नाम नंबर से शुरू करना, वन, ठीक है। फिर इसको जो ओके। भी था ये, पहला लेटर हमेशा हम्म कैपिटल रखना, ठीक हम्म। है। किचन, फिर बॉक्स, ठीक है। इसमें राइट। अगर कुछ भी, जैसे मैंने आपको ये फाइनल करके दे दिया, तो ये फाइनल, हम्म। ठीक है। ओके। इसको फाइनल लिख दिया, पर फाइल ये ठीक है। पहली ही रहेगी। अब सपोज इसके बाद मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो मैं यही नाम कोई दोबारा रिवीजन आ गया। करूँगा। ये दूसरी ही फाइल थी, पर मैंने इसको फाइनल कर दिया। आपने कुछ चेंजेस करे तो आप इसको क्या हम्म कह दोगे, एक्सपोर्ट, कि आपने ये एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। आप हम्म। उस पर डिपेंडेंट मत रहना कि सॉर्ट फाइल्स बाय नेम, डेट। क्योंकि ना जब आप कोई कंप्यूटर शिफ्ट करोगे या कंप्यूटर का सेल बाहर निकाल के अंदर भी करोगे ना, तो टाइम भी रीसेट हो जाता है। तो फाइल का राइट। वो भी ऊपर नीचे हो जाएगा, डेट। पर ये नाम कभी चेंज नहीं होगा जब तक खुद नहीं करेंगे, ओके। ठीक है। पहले नंबर लिखना, फिर फाइल का नाम, हम्म। उसके बाद उसका जो भी आपने रिजल्ट डिक्लेयर करना है वो, कि ये फाइनल था, ये एक्सपोर्ट किया था, इसमें रिवीजन चाहिए, ये टू बी चेक्ड है, ऐसा। तो जो आप ठीक भेजोगे है। हमेशा मुझे लास्ट फाइल ही भेजोगे, क्योंकि हम्म। बीच की प्रोग्रेस मुझे वैसे ही पता लग जाएगी लास्ट फाइल देख के। मुझे हर स्टेप चेक करने राइट की राइट। ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। ये ठीक है। राइट। 3 घंटे में ठीक है जो टाइम आपने लिया है। बाकी इसको हम्म। आप बाद में बनाओगे जब मैं बोलूँगा, तब देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। ठीक है। चलो फिर अगले सेशन में मिलेंगे, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। राइट। वन मोर, मोल्ड एनालिसिस का कब स्टार्ट कर रहे हैं हम, मतलब? अभी ना मैं उसका बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और मैं डेप्थ में हम्म। जाना चाहता हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर, साथ में ओके। प्रैक्टिकल भी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको अपडेट करूँगा, हम्म। ठीक है। क्योंकि अब मैं कास्टिंग, पहले प्लास्टिंग में तो कोई ज्यादा था नहीं, बट यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डाइयास वगैरह होती हैं, और उसका टाइमिंग, मैन्युफैक्चरिंग टाइमिंग, फिर ट्रायल्स T1 T2, मतलब बहुत ही सही फिर बात है। फाइनल रिजल्ट ना मिले तो फिर वो रहता है। और एक्चुअली क्या है, एक्चुअली मैं मैं थोड़ा भी। रश करके ना, हम्म।